जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। बोलिए गौरा मैया की जय। आप सबको पता ही हो, भादो माह की पहली प्रदोष है, इसे भौम प्रदोष भी कहते हैं। और आने में वाली मासिक शिवरात्रि भी है। और ऐसे में मंगलवार का विशेष दिन है जो बाबा हनुमान जी को समर्पित है। ऐसे में जिस प्रकार हनुमान जी ने प्रभु राम के कार्य में उन्हें सफलता प्रदान की, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हनुमान जी की कृपा सदा सदा के लिए बनी रहे। आप सब प्रिय भक्तों पर हम बाबा हनुमान जी से ऐसी कामना करते हैं, ऐसा शुभ दुर्लभ संयोग है कि मानो गंगा यमुना सरस्वती का संगम हमें प्राप्त हो। कौन इस संगम में स्नान ना करे, अर्थात इस शुभ संयोग में कौन व्यक्ति है जो कथा ना श्रवण करे। प्रदोष का दिन है, प्रदोष की तिथि है, प्रदोष काल में प्रदोष के व्रत आप किए भी होंगे और मासिक शिवरात्रि का भी व्रत किएंगे और मंगलवार का भी आप व्रत कर लेंगे। बताइए, ऐसी पतित पावनी गंगा रूपी यह अमृतमयी रसमयी प्रेममयी करुणामयी कथा कौन ना श्रवण करेगा। ये हम भगवान हनुमान जी ने किस प्रकार अपने एक भक्त की परीक्षा ली। भक्त की परीक्षा भगवान बार बार लिया करते हैं कि कहीं या मेरा भक्त टूट कर बिखर ना जाए, अर्थात यह पूरी निष्ठा और विश्वास से भक्ति कर रहा है या नहीं, इसकी परीक्षा भगवान जरूर लेते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए कथा श्रवण करते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति प्रदोष के व्रत की कथा और मासिक शिवरात्रि के व्रत की कथा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुनते हैं, निश्चित ही निश्चित उनके सारे कार्य सफल होते हैं और सारी मनोकामना पूर्ण होती है। मनवांछित फलों की प्राप्ति बाबा हनुमान जी की कृपा से देवाधिदेव महादेव जरूर पूर्ण करते हैं। आइए हम सब लोग इस पहले हम प्रदोष की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि मंगलवार के दिन पड़ने के कारण भगवान हनुमान जी की कृपा हम सब पर जरूर से जरूर हो। एक समय की बात है, एक स्थान पर एक वृद्ध बूढ़ी माँ रहती थी। उनका एक बेटा था। वह बाबा हनुमान जी का बहुत ही प्रिय भक्त था, बहुत ही प्रिय। वह हमेशा हनुमान जी की पूजा बड़े विधि विधान से माता भी करती और उनका पुत्र भी करता। मंगलवार को वह हनुमान जी की विशेष पूजा आरती करती। एक बार हनुमान जी महाराज अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। बाबा हनुमान जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेने का निर्णय बना लिया कि हमें भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। वे जिस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी को साधु के वेश में, एक तपस्वी के वेश में उनकी परीक्षा लेने गए, उसी प्रकार वे भी एक साधु का वेश धारण करके उनके घर गए। उन्होंने आवाज़ लगाते हुए कहा कि कोई हनुमान भक्त है जो उनकी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। जब उनकी आवाज़ उस वृद्ध माता के कानों में पड़ी तो जल्दी ही एकाएक बाहर आ गई। उसने साधु को प्रणाम नमन वंदन किया और कहा कि आप अपनी इच्छा बताइए। इस पर हनुमान जी ने उससे कहा, उनको भूख लगी है, वे भोजन करना चाहते हैं, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो, पोछा लगा दो, लीपन कर दो। इस पर उसने हनुमान जी से कहा कि आप जमीन लीपने के अतिरिक्त कोई और काम कहें, उसे वह पूरा कर देगी। हनुमान जी ने उससे अपनी बातों को पूरा करने के लिए वचन लिया। तब उन्होंने कहा कि अपने बेटे को बुलाओ, उसकी पीठ पर आग जला दो, उस पर ही वे अपने लिए भोजन बनाएंगे। देखिए भगवान भक्तों की किस प्रकार की परीक्षा लेते हैं, कहीं भक्त हमारा कच्चा तो नहीं, वह डिगता तो नहीं। इसीलिए भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लिया करते हैं। सुनकर हनुमान जी की बातें सुनकर वह वृद्ध बूढ़ी माता परेशान हो गई। वह करे भी तो क्या करें, उसने हनुमान जी बाबा को जो वचन ही दे दिया। उसने आखिरकार बेटे को बुलाया और उसे हनुमान जी को सौंप दिया। जब उस हनुमान जी साधु के वेश में उनकी सारी बातें सुनकर बूढ़ी माँ ने बोला, हे महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे बेटे को अग्नि से जलकर मर गया है, वह भोजन करने कैसे आएगा। तब साधु ने कहा कि माता आप आवाज़ तो लगाएं। और उस बूढ़ी माता ने अपने बेटे का नाम लिया और बुलाया
आओ बेटा भोजन ग्रहण कर लो। उसका बेटा वहाँ आया और वह अपने बेटे को जीवित देखकर बहुत खुश हो गई तथा आश्चर्यचकित रह गई। उस वृद्ध साधु ने के चरणों में अपना सिर रखकर बोली कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं है, कृपा करके मुझे अपना रूप व परिचय बतलाइए। तब हनुमान जी ने अपने साक्षात रूप में स्वयं हनुमान जी को देखकर वृद्ध माता खुश होकर उन्हें सत सत प्रणाम वंदन करने लगी। हनुमान जी ने कहा, हे माता, तुम्हारी इस सेवा और भक्ति से प्रसन्न हूँ, क्या मांगती हो? तब उसने कहा, हे भगवान, मैं तो पुत्र की सलामती चाहती हूँ। जिसके बाद हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए उसको धन दौलत सब प्रदान कर देते हैं और उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। देखिए हनुमान जी किस प्रकार एक भक्त की परीक्षा ली और भक्त उस परीक्षा में पास भी हुआ। ऐसी कृपा है बाबा हनुमान जी की। मंगलवार का दिन है, आप प्रदोष भी है, आप इस कथा को जरूर श्रवण करें। इससे आपके सर्व कामार्थ सिद्ध योग बनेगा, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। हनुमान जी की विशेष कृपा होगी, जो भी मनोरथ होंगे वह सिद्ध होंगे। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। इसी पर एक प्रदोष की बहुत ही दुर्लभ और मार्मिक कथा है जो कि हमें जरूर सुनना चाहिए। प्रदोष और शिवरात्रि का प्राचीन समय की बात है। एक चित्रभानु नाम का शिकारी रहता था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करता था। उसी नगर के एक साहूकार का कर्जदार था। वह आर्थिक तंगी के कारण उसने एक साहूकार से कर्ज भी ले लिया और ऋण भी नहीं चुका पा रहा था, जिसके साहूकार को गुस्सा आ गया और उसने शिकारी चित्रभानु को शिवमठ में बंदी बना दिया। संयोगवश उस दिन मासिक शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे और वह बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव जी के भजनों व कथाओं का आनंद प्राप्त कर रहा था। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और बोला कि तुम धन किस दिन दोगे, ऐसा तुम निश्चय करो, हमें चुकाने का वचन दो। शिकारी चित्रभानु ने कहा, सेठ जी, मैं कल तक आपका ऋण चुका दूँ। उसकी यह बात सुनकर सेठ जी ने उन्हें छोड़ दिया। जिसके बाद शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा व प्यासा होने के कारण बहुत ही थक और व्याकुल हो गया था और इस प्रकार वह शिकार की खोज में बहुत दूर दूर तक आ चुका था। जब और सूर्यास्त होने लगा तो उसने सोचा, आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं आया जिसे देखकर सेठ जी का ऋण मैं चुकता कर दूँ। वह हताश परेशान निराश हो गया। वह सोचकर एक तालाब के पास जा पहुँचा और भर पेट पानी पिया। जिसके बाद एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसी तालाब के किनारे एक बेल का पेड़ था। उसी बेल के पंख के नीचे जहाँ पत्तियाँ गिरती हैं वहीं पर एक शिवलिंग भी है की स्थापना शिवलिंग थी और किंतु वह पूरी तरह बिल्वपत्र से ढकी हुई थी, जिसके कारण उस शिकारी ने उन्हें उसे देख नहीं पाया। भगवान कुबेर भंडारी शिकारी चित्रभानु पेड़ से बैठने के लिए बिल्व की टहनियों को नीचे तोड़ तोड़ कर गिराने लगा। भाई जो भी व्यक्ति पेड़ पर चढ़े होंगे उन्हें पता होगा किस तरह से पेड़ पर बैठा जाता है। तो वह शिकारी उसी तरह बैठ कर टहनियों को तोड़ तोड़ कर गिराता और देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी नीचे विराजमान थे, उसे यह नहीं पता था। तो बस वह सभी टहनियाँ पत्ते भगवान के शिवलिंग पर भिजा गिर रहे थे और शिकारी चित्रभानु रात्रि से पूरी रात भूखा प्यासा था और इस दिन मासिक शिवरात्रि का भी व्रत। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरणी आई और पानी पीने लगी। हिरणी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष का तीर खींच लिया और चढ़ा लिया। छोड़ने लगा तो गर्भवती हिरणी ने कहा, तुम तीर चलाओ, क्योंकि इस समय मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूँगी, जिसके बाद तुम्हारे पास मरने आ जाऊँगी, तब मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने हृदय दया का भाव उत्पन्न होते हुए उसने तीर को ढीला छोड़ दिया और वह हिरणी लुप्त हो गई। ऐसे में जब शिकारी ने अपने धनुष की प्राच्या चढ़ाई ढीली कर दी तो उसी दौरान कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़ करने की बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर गिरा गिरे। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी झाड़ियों में से निकली। उसे देखकर फिर चित्रभानु ने धनुष की प्रांत्याच्या चढ़ाई अर्थात धनुष को खींचा और उसके खुशी का ठिकाना भी ना रहा। चित्रभानु ने उस हिरणी का शिकार करने के लिए अपना धनुष उठाया और तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी,
आप मुझे मत मारो। मैं अभी ऋतु से निकली हूँ, अपने पति से बिछड़ गई हूँ, उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर हिरणी भी चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना 2 बार शिकार खो चुका और दुखी होकर चिंताग्रस्त होकर बैठ गया और प्रातः सेठ जी को कर्ज भी चुकाना है, ऐसी चिंता उसे सताने लगी। जब शिकारी ने दूसरी हिरणी का शिकार करने धनुष पर प्राप्यांशा चढ़ाई तो कुछ देर तक भी दी गई। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे करते करते तीसरा पहर और भी बीत गया। ऐसे करते तीसरा पहर भी बीत गया और फिर एक हिरणी आई और उन्होंने फिर ऐसे शिकारी ने प्राप्यांशा चढ़ाई और उस हिरणी पर वार करने की सोची तो हिरणी ने कहा, मैं अपने परिवार के साथ मिलकर आ जाऊं, फिर हम हमारा शिकार कर लेना। समय के बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात 3 हिरणी व बच्चे के साथ शिकारी के पास आ गया और कहा कि अब हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आए हैं, अब हमारा शिकार कर सकते हो। शिकारी चित्रभानु जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर उसके हृदय पूरी तरह पिघल गया और उस दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। दूसरे दिन प्रातः सेठ जी का किसी और से उधार लेकर चुकाया और स्वयं मेहनत करने लगा। इस प्रकार अपने जीवन का अनमोल बनाया। वह शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हो गई तो यमदूत उसे ले जाने लगे तो शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया, उन्हें शिवलोक ले गए। इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आप मासिक शिवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है उसको ज़रूर ध्यान में रखें। जो आप व्रत करने वाले हैं उसके लिए जो है 13 सितंबर को प्रातःकाल जल्दी उठकर प्रदोष की व्रत की कथा है। एक प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी युवावस्था में ही विधवा हो गई। इस कथा को श्रवण करने से निश्चित ही अपने सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और प्रदोष की यह विशेष कथा है। एक विधवा ब्राह्मणी थी जो युवावस्था में ही विधवा हो गई। उस ब्राह्मणी का 14 वर्ष का एक पुत्र था किशोर। ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किसी न किसी प्रकार से कर रही थी। तभी पास के ही विदर्भ देश में उस पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। विदर्भ देश की राजा की पराजय हुई और राजा युद्ध में मारा गया। राजा के पुत्र शक्ति सिंह को भागकर अपने प्राण बचाने पड़े। शक्ति सिंह भूखा प्यासा भटकता हुआ उस विधवा ब्राह्मणी के घर आ पहुंचा। ब्राह्मणी अपने पुत्र किशोर को भोजन करा रही थी। ब्राह्मणी ने शक्ति सिंह को भी भोजन कराया। शक्ति सिंह ने अपनी आप बीती ब्राह्मण को सुनाई। ब्राह्मणी को सुनाई दुख भरी कहानी सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, तुम मेरे पुत्र के पास रहो, अपने पुत्र की तरह मैं तुम्हारा भी पालन पोषण करूँ। शक्ति सिंह भी ब्राह्मणी के पास रहने लगा। किशोर और शक्ति सिंह साथ साथ खेलते थे। एक दिन घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। वहाँ एक उपवन में शक्ति सिंह ने कुछ गंधर्व कन्याओं को देखा। शक्ति सिंह ने गंधर्व की बेटी अंशु से बातें की। अंशु को शक्ति सिंह बहुत अच्छा लगा। दोनों की गहरी मित्रता हो गई। मित्रता ऐसे करते करते प्रेम में बदल गई, अर्थात प्रेम हो गया। वे उस उपवन में प्रतिदिन मिलने जाते। एक दिन अंशु ने अपने पिता गंधर्वराज को शक्ति सिंह के बारे में बताया। शक्ति सिंह ने अंशु से कहा कि वह शक्ति सिंह को महल लेकर आए। एक दिन राजकुमारी शक्ति सिंह को अपने साथ लेकर महल आई। गंधर्वराज ने शक्ति सिंह को बहुत पसंद किया। राजकुमारी का विवाह उससे बड़े ही धूमधाम से कर दिया। शक्ति सिंह ने गंधर्वराज को अपनी सारी कहानी सुनाई तो गंधर्वराज ने सारी सैन्य बल के साथ विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। विदर्भ से शत्रु राजा को पराजित होकर भागना पड़ा। शक्ति सिंह को विदर्भ का राजा बना दिया गया। राजकुमारी अंशु के साथ शक्ति सिंह आनंदपूर्वक महल में रहने लगे। अचानक एक दिन ब्राह्मणी और किशोर की याद आई। उधर ब्राह्मणी प्रति सोमवार का व्रत भी रखती थी और प्रदोष का भी व्रत रखती थी। व्रत करती और भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रही थी। शक्ति सिंह ने अपने सैनिक भेजकर ब्राह्मणी और किशोर को महल में बुला लिया। शक्ति सिंह ने किशोर को अपना मंत्री बना लिया। यह प्रदोष के व्रत की कथा के कारण ही ब्राह्मणी को सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई और वह अपने पुत्र के साथ महल में आनंदपूर्वक रहने लगी। जो भी